हेलो डॉक्टर, मैंने अपना पुलिस के लिए जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है और अब मेरा मेडिकल है, मेरी आई टेस्ट होगी। आप पे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू मैं अपनी नंबर्स को करेक्ट करा सकती हूँ? क्या मेरे लिए वो सेफ़ होगा और क्या कोई भी टेक्निक से सर्जरी हो सकती है? आजकल क्योंकि पुलिस के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे या तो कॉल करते हैं या वो आते हैं, वो पूछते हैं और मन में सबके सवाल होते हैं कि बहुत सारे सवाल होते हैं। आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। तो आज मेरा ये वीडियो केवल जो टारगेट है वो मेरा यूपी पुलिस में जो रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका ऑलरेडी जिन्होंने क्लियर कर लिया है एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अब वो अपनी मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सन आई हॉस्पिटल लखनऊ से। सबसे पहले पुलिस में जब आपको जाना है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपके रिक्रूटमेंट्स के लिए आपको सबसे पहले आपकी विज़न बेटर आई में 6.6 और दूसरी आई में 6.9, यानी या तो दोनों आईज़ में 6.6 विज़न हो या अगर एक आंख में विज़न अगर कम है तो वो 6.9 हो। 6.9 से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसका रीज़न होता है क्योंकि आप ऐसे जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसे फील्ड्स में काम करना पड़ सकता है जहाँ पे आपको किसी तरह की कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। आप 100% फिट होने चाहिए। किसी मॉब को हैंडल करने के लिए अब आप अपना चश्मा हैंडल करेंगे या अपने को आप कैसे आप कैरी करेंगे? तो इसलिए बहुत लोग सोच सकते हैं कि चश्मे से क्या प्रॉब्लम है, चश्मा लगा के भी तो हमें दिखता है, फिर हमें क्यों ऐसी जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है? उसका रीज़न ये है कि आप एडवर्स कंडीशंस में काम करेंगे तो आपको 100% फिट होना आपकी आंखों के लिए ज़रूरी है। वो आपके लिए भी ज़रूरी है और वो जॉब के लिए भी आपकी ज़रूरी होता है। तो बहुत लोग सवाल बच्चे, कल ही मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया कि उसने कहा कि क्या आपके पास स्माइल, क्या आपके पास क्लियर या सिल्क सारी टेक्निक्स आपके पास हैं? मैं किस टेक्निक से सर्जरी करा सकती हूँ? क्या आप वो टेक्निक से सर्जरी क्यों नहीं करने के लिए क्यों नहीं मुझे एडवाइस कर रहे हैं? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर आज ही आपने वीडियो सुन लिया तो आपको काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला, क्योंकि आप ऐसे जॉब में जाने जा रहे हैं जहाँ पे आपको इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस के साथ में ये एक तरह से आर्मी पर्सनल्स के लिए या कोई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी, या CIS किसी भी आप पैरामेडिकल्स में जा रहे हैं वहाँ पे भी ये चीज़ें वैलिड होती हैं, क्योंकि आप इंजरी प्रोन जॉब्स में जा रहे हैं जहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है। तो हमें कोई भी बॉडी में इस तरह का चेंज जिसमें कि आपका कोई वीक एरिया क्रिएट हो वो नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताऊं कि अगर आपके कहीं फ्रैक्चर हो जाए और वो फ्रैक्चर जुड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उस हड्डी पे, तो वो उसी जगह से उसके दोबारा से फ्रैक्चर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम दो आयरन को जोड़ के वेल्ड करें और फिर उनको हम बेंड करके कोशिश करें तो वो उस एरिया से ही ब्रेक होगा। इसका मतलब कोई भी अगर कोई भी जंक्शन पॉइंट है तो वो एक तरह का वीक एरिया है और वहाँ से वो ब्रेक हो सकता है। वैसे ही अगर हम आँख में कोई भी अगर हम फ्लैप क्रिएट करते हैं तो फ्लैप क्रिएशन की वजह से किसी तरह की भी हार्श इंजरीज से, आँखों में चोट लग जाने की वजह से, कोई भी आपका हाथ लग जाए बहुत ब्रिस्कली आप, या ब्लास्ट से कोई भी किसी तरह की भी इंजरी हो, मेरी तो हमेशा भगवान से ही होती है कि आपको किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। लेकिन अगर एडवर्स कंडीशंस में अगर आपको इंजरी हो रही है तो अगर कोई भी वीक एरिया है तो उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लैप रिलेटेड सर्जरीज ख़राब होती हैं। दुनिया में आज भी फ्लैप रिलेटेड सर्जरी ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, सबसे ज़्यादा परफॉर्म भी की जाती हैं और सबसे ज़्यादा हैप्पी पेशेंट्स भी फ्लैप रिलेटेड जो फ्लैप के साथ जो सर्जरीज होती हैं उन्हीं में होते हैं। अब हमें, क्योंकि आपको पुलिस में जाना है, इसलिए हमें फ्लैप नहीं क्रिएट करना। तो फ्लैप नहीं क्रिएट करना इसका मतलब हमें कोई भी प्रोसीजर में हमें या तो डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर करना है, यानी हम एपिथेलियम रिमूव करके डायरेक्ट हम लेज़र पे करेंगे। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि साहब फ्लैप लिफ्ट नहीं करना है तो क्या हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक पे जा सकते हैं? क्या हम स्माइल करा सकते हैं? क्या हम सिल्क करा सकते हैं? क्या हम क्लियर टेक्निक है उसके थ्रू हम करा सकते हैं जहाँ पे लेंटिक्यूल ही निकालना है लेकिन कोई फ्लैप लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है?
तो मेरी उनसे भी यही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी आँख में किसी तरह का स्कार मार्क ना हो, तो आपके लिए लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक भी नहीं है। किसी भी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बाद भी आपकी आँखों में, कॉर्निया में स्कार रहता ही रहता है। वो बात अलग है कि आपका फ्लैप लिफ्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि कट्स बनाए गए हैं तो वो हील के बाद स्कार के पॉइंट में वहाँ हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो अब हमें इसका मतलब हम सेलेक्ट करते करते इस प्रोसीजर पे आ गए कि जिसमें हमें किसी तरह का ना फ्लैप बनाना है ना कोई कट करना है, यानी हमें कोई भी प्रोसीजर सरफेस पे ही करना है। उसको हम लोग सरफेस एब्लेशन टेक्निक कहते हैं, यानी हम एक्साइमर लेज़र को डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर, यानी जो हमारा मेन शीशा है कॉर्निया का, इसकी पावर अप्रॉक्सीमेटली 42 डायप्टर्स 45 डायप्टर्स है। 2/3 पावर हमारी आँख को कॉर्निया देता है। मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस यही है, मेन लेंस आँख का यही है। इसकी अगर हम शेपिंग को चेंज कर दें, इसकी हम कार्विंग कर दें, तो नंबर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके नंबर मॉडरेट्स हैं तो हम डायरेक्ट कॉर्निया के ऊपर करेक्शंस कर सकते हैं। इसमें हमें एपिथेलियम को रिमूव करने की ज़रूरत होती है और फिर हम डायरेक्ट लेज़र करते हैं, और इसी को हम सरफेस एब्लेशन कहते हैं। अब सरफेस एब्लेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे आप नॉर्मल लैसिक यानी एपी लैसिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप एपी कॉन्टूरा प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में एक्साइमर लेज़र सेम होता है, प्रोसीजर लगभग सेम है, लेकिन केवल डिफरेंस है पिक्सल्स की, यानी रेजोल्यूशन का। जो लैसिक टेक्निक्स हैं उनमें हम कॉर्निया के करीब 22 पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं, जबकि हम अगर कॉन्टूरा एपी कॉन्टूरा करते हैं तो उसमें हम लगभग 22,000 पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं। ये वही बात हो गई कि पुराने समय के फ़ोन और आज के फ़ोन के अगर आप कैमरे को देखें तो आपको डिफरेंस फील होगा। जैसे जैसे कैमरा बेटर होता जाएगा उसकी पिक्सल क्वालिटी बेटर होती जाएंगी, उसका रेजोल्यूशन बेटर होता जाएगा। तो अगर हमारी कॉर्निया में नंबर्स के साथ में कुछ एरर्स हैं, हमारी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लेसिक उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो कॉन्टूरा के थ्रू, टोपोलाइज़र के थ्रू देखा जा सकता है। फिर अगर आपके चश्मे के नंबर्स में सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं तो इसका मतलब हमें करेक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सेस में करना है, तो हमारा जितना अच्छा बेटर रेजोल्यूशन होगा, जितना कैच अच्छा होगा, जितना हम कॉर्निया को बहुत माइन्यूटली देखेंगे, तो हम अलोंग द एक्सेस नंबर करेक्ट करेंगे और उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर होंगे। तो यानी अगर हमें कोई भी सरफेस एब्लेशन टेक्निक करनी है, तो अगर आपके नंबर सिंपल हैं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। आपका बेसिकली टोपोग्राफी होगा, टोपोग्राफी में पेंटाकैम टोपोग्राफी मेन है, जिसके थ्रू हमें कॉर्निया का स्टेटस क्लियर हो जाता है। ऑब्वियसली आपके नंबर्स की जांच होगी, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन होगा, पेरिफेरल रेटिनल टेस्टिंग्स होंगी, फिर ऑकुलर सरफेस टेस्ट होगा। ज़रूरत लगती है तो आई ट्रेसी भी किया जाता है, जिससे के थ्रू आपके कॉर्निया के और आँख के अंदर लेंस की कोई एब्रेजन्स तो नहीं है। उन सब की स्टडी करने के बाद हम लोग डिज़ाइन करते हैं आपकी कौन सी टेक्निक से सर्जरी होगी। तो अगर आपका नंबर सिंपल है तो आप लेसिक टेक्निक के थ्रू भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। क्योंकि जब मशीन्स की कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोसीजर की कॉस्ट कम होगी। लेकिन अगर आप आपके नंबर सिलेंड्रिकल हैं, ट्रिकी सर्जरीज हैं, कॉर्निया थिन है कंपैरेटिवली, और कुछ एब्रेजन्स हैं, तो उन कंडीशंस में मेरी ये सलाह है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको और करना पड़ेगा और आप एपी कॉन्टूरा की तरफ जाइए, और एपी कॉन्टूरा से आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेटर होंगे, क्योंकि एपी कॉन्टूरा में रेजोल्यूशंस मशीन का बेटर है, बहुत फाइन एरर्स को भी वो डिटेक्ट कर सकता है, एक्सेस का एक्यूरेशन जो करेक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कॉन्टूरा में विजुअल एक्सेस पे नंबर का करेक्शन होता है, जबकि स्टैंडर्ड लेसिक में जो करेक्शन होता है वो एनाटॉमिकल एक्सेस पे होते हैं, यानी आपके शीशे के सेंटर में करता है। लेकिन जो कॉन्टूरा सिस्टम है वो शीशे के सेंटर की जगह आपकी आँख की देखने की जो लाइन है उस पर करेक्शन करता है, जो कि कुछ डिग्रीज डेविएशन में ज़रूर होता है हर आँख में। तो इसका मतलब हमारी विज़न की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। अब बात करते हैं कि अगर आपने सर्जरी करा ली है तो मैं रनिंग कब से कर सकता हूँ, ये नेक्स्ट सवाल होता है कि मैं कब से फिज़िकल ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो अगर आपने एपी प्रोसीजर कराया है तो शुरू के 3-4 दिन आपको इरिटेशन डिस्कम्फर्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपको बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज दिए जाएंगे, पेन किलर्स दिया जाएगा, रेस्ट करने को कहा जाएगा। चौथे दिन हम लोग नॉर्मली कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल देते हैं। आपकी आई में एपिथेलियम, सिंगल लेयर एपिथेलियम ग्रो कर जाती है। हीलिंग कंप्लीट होने से आपको पेन डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है, लेकिन एपिथेलियम क्योंकि ग्रो करके वो मल्टीप्लाई होकर फुल स्ट्रेंथ लेने में उसको 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। तो फुल विज़न में लगभग आपको 3 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है,
क्योंकि एपिथेलियम सिंगल है, फिर वो मल्टीप्लाई होगी। ये उसी तरह की चीज़ है कि कहीं आपकी स्किन हील हो गई लेकिन वो थोड़ी सेंसिटिव होगी, इसलिए आई थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, कोई रबिंग या किस तरह की फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से आपको बचाना है। और अगर आप किसी भी अगर आप फिज़िकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो थोड़ा कंटामिनेटेड एटमॉस्फेयर से बचते हुए जाइए। अगर आपके कर सकते हैं इन हाउस कोई भी एक्टिविटी, आप जेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको रनिंग करनी है तो रनिंग के लिए अगर आप जिम में जाके आप ट्रेडमिल पे रन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 हफ्ते के बाद ही। और अगर आपको बाहर जाना है तो कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस कैप्स के साथ, जिससे कि आपकी धूल धक्कड़ मिनिमाइज़ कर सकें। और अगर आपका फील्ड बहुत ज़्यादा डस्टी है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में हम अपने जितना हम बेहतर एनवायरनमेंट देंगे उतने ज़्यादा हम बेटर ढंग से हील होंगे। और कुछ आई ड्रॉप्स आपको दी जाएंगी, लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप दी जाती हैं, कुछ स्टेरॉइड्स आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स शुरुआत में दी जाती हैं। वो ग्रेजुअली उनकी डोजेस कम होती जाती है और रिकवरी, फुल रिकवरी लगभग 4 से 6 हफ्ते के अंदर, नॉर्मली 1 महीने के अंदर आ जाती है। इसलिए अगर आपका मेडिकल है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने पहले मिनिमम सर्जरी ज़रूर प्लान कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल के लिए हफ्ते 10 दिन पहले ही केवल कराने आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी और आपका टेस्ट में जाएंगे या आपकी फ़िटनेस में हो सकता है क्वेश्चन मार्क्स लग जाए। आई होप कि ये पूरा वीडियो अगर आपने सुना तो इसमें आपको काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए, बच्चों के लिए है जो अभी पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर भी कोई सवाल है पूछिए। फ़ोन नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर कोई भी नंबर आपको कोई डायरेक्ट किसी से कुछ क्वेश्चन है वो पूछना है तो आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको आंसर करूं पर्सनली, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें कंटेंट अच्छा है तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। बहुत ध्यान रखिए, बहुत केयर करिए, फिट रहिए, दौड़िए भागिए, फिज़िकली अपने का बहुत ध्यान रखिए, छोटों की केयर करिए, बड़ों की केयर करिए और अपनी आँखों की बहुत बहुत केयर करिए। नमस्कार।